तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा जो कि यहूदियों की बकरियां चराया करता था, उसने देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला हुआ है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इनके पास चलकर देखा जाए कि आखिर ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। वो बकरियां चराता वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उसने पूछा कि आपके सरदार कहाँ हैं। तो साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कहा कि हमारे सरदार उस खेमे में तशरीफ फरमा है। तो पहले तो उस चरवाहे को साहबा की बातों पर यकीन नहीं आया कि इतने बड़े सरदार और इस खेमे के अंदर। उसका ख्याल था कि चूंकि इतने बड़े बादशाह हैं तो बड़े ही शान और शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा है। बहरहाल वो खेमे के अंदर दाखिल हुआ और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस चीज की दावत दे रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम का पैगाम सुनाया और उसके सामने ईमान की दावत रखी। तो उस चरवाहे ने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा रुतबा क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ईमान ले आओगे, इस्लाम की दावत को कबूल कर लोगे तो तुम हमारे भाई होगे, हम तुम्हें गले से लगाएंगे। अजीजा ने मन, ये सुनते ही उस चरवाहे ने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहां मैं और कहां आप। मैं एक मामूली सा चरवाहा, एक सियाफाम इंसान, मेरे जिस्म से बदबू आती है, ऐसे में आप मुझे गले कैसे लगा सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीन दिलाया कि हम तुम्हें गले जरूर लगाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हारी इस स्याही को ताबानी से बदल देगा और तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में बदल देगा। अजीजान मन, बस ये सुनना था कि उस चरवाहे ने फौरन वो मुसलमान हो गया और उसने कलमा हक जबान से अदा कर दिया। फिर उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त में ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त नमाज का वक्त है कि मैं तुमसे नमाज पढ़वाऊं, ना ही रोजे का जमाना है कि मैं तुमसे रोजे रखवाऊं, और ना ही तुम पर जक़ात फर्ज है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में हो रही है, और वो है दुश्मनों से जहाद। तो उस चरवाहे ने ये सुनकर कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन जो जहाद में शामिल होता है उसके पास दो में से एक सूरत होती है, या तो वो गाजी हो जाता है या फिर शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मैं तुम्हारी जमानत देता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा, तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील कर देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में बदल देगा। अब चूंकि वो चरवाहा तो यहूदियों की बकरियां चराते हुए वहां पहुंचा था, लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम जिनकी बकरियां लेकर आए हो पहले जाकर उन्हें ये वापस कर दो, क्योंकि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। आप जरा गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए अजीजान मन के जिनके खिलाफ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, जिनका माल गनीमत है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बकरियां जाके वापस कर दो। क्यों? क्योंकि ये बकरियां मुआहदे के तहत है, लिहाजा मुआहदे को हर हाल में पूरा करना है। तो चुनाचा उस चरवाहे ने जाकर वो बकरियां वापस की और फिर वापस आकर उसने जहाद में शिरकत की और जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अजीजा ने मन, जब जंग खत्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। तो आपने देखा कि एक मकाम पर साहबा कराम का मजमा इकट्ठा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है। तो साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जो लोग जंग में शहीद हुए हैं उसमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। तो आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने साहबा से कहा कि तुम में से इसे कोई नहीं पहचानता, लेकिन मैं इसे पहचानता हूं। ये वो चरवाहा है, ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, अल्लाह की राह में एक सजदा भी नहीं किया, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला ने इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है। मेरी आंखें देख रही हैं कि फरिश्ते मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं, इसकी स्याही को सफेदी से तब्दील कर दिया गया और इसके जिस्म की बदबू को खुशबू में बदल दिया गया है। अजीजा ने मन, गौर करने की बात यह कि अगर कुछ अरसे पहले मौत आ जाती तो यकीनन सीधा सीधा ठिकाना जहन्नुम होता, लेकिन अब इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है, सरकार का गुलाम बन चुका है। इतना बड़ा इनकलाब परवरदिगार ने उसकी जिंदगी में पैदा कर दिया। इसलिए कहते हैं, कहा जाता है, सही बुखारी में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमालों का एतबार तो खात्मे पर है, लिहाजा खात्मे से डरते रहा करो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शब रोज की दुआओं में ईमान पर खात्मे की दुआएं करते रहें, अपने अमालों पर नाज ना करें, फख्र ना करें, इतराएं नहीं, बल्कि हुस्न खात्मे की दुआएं करें। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन।